नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। हालांकि आप चाहें तो इसको माइंड योर बिजनेस भी मान सकते हैं, लेकिन है ये आलोक अड्डा। किसान सड़क पर है और शेयर बाजार आसमान पर। किसानों को एमएसपी में 2% की बढ़त के मुकाबले शेयर बाजार में सिर्फ इंडेक्स में पैसा लगाने वालों को भी 50% की कमाई हो चुकी है साल भर में। मैंने खुद आलोक अड्डा में किसानों की कमाई पे चर्चा के दौरान ये तुलना की, लेकिन फिर मुझे ये लगा कि इस तरह से तुलना करना क्या सही होगा। और जब हम बाज़ार के आसमान छूने की बात करते हैं तो साथ में ये भी गिनते हैं कि पिछले साल भर में जब बाज़ार ऊपर भाग रहा था तब देश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट भी खुल गए हैं। सिर्फ अप्रैल से जून के बीच 3 महीनों में 70 लाख ऐसे नए अकाउंट खुले हैं। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने वालों की गिनती भी नए रिकॉर्ड बना रही है और उसमें लगने वाली रकम भी। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अभी नया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लॉन्च किया तो शुरुआत में ही उसमें 12,000 करोड़ रुपए उसके एनएफओ में आ गए हैं। न्यू फंड ऑफर जिसको कहते हैं, जैसे कंपनी का आईपीओ होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड जब नई स्कीम शुरू करता है तो उसका एनएफओ लेके आता है। तो एसबीआई की इस एक स्कीम के एनएफओ में 12,000 करोड़ रुपये आया। आईपीओ के बाजार में जोमेटो जैसी कंपनी ने जो धमाल मचाया और पेटीएम का जिस बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, उससे भी लगता है कि लोग अब शेयरों से कमाई का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। और ये सही भी है, मेरा मानना है, और ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ कि शेयर बाज़ार से अच्छा कोई रास्ता नहीं है लंबे दौर में पैसा कमाने के लिए। और अगर देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएँ, ट्रेडिंग करने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी 5 साल 10 साल के होराइजन के साथ पैसा लगाने आएँ कि हम इसको लंबे समय के लिए लगा रहे हैं, लंबे समय में इससे रिटर्न चाहते हैं और थोड़ा सोच समझ के काम करें, अंधी दौड़ में न फंसें, तो उनको बहुत फ़ायदा हो सकता है। और इस लिहाज से ये एक अच्छी खबर है कि ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग बाज़ार में आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं या म्यूचुअल फंड के रास्ते से आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार में तेज़ी के पुराने किसी दौर की याद करें, जो इससे पहले जो बुल रन्स हुए हैं, और वो बुल रन जिस वक्त ख़त्म होते हैं तो क्या माहौल होता है, तो बुल रन के बीच के दौर में जब बुल रन तेज़ हो रहा होता है, यानी बाज़ार की तेज़ी रफ्तार पकड़ती है तेज़, उस वक्त जो कंपनियां ज़बरदस्त कमाई करवाती हैं उनके प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट भी अपने समय के बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं और तमाम मैगज़ीन्स के कवर पे उनकी फ़ोटो छपने लगती है। आप टेलीविज़न में भी उनको जम के देखते हैं और लोग उनके बारे में सर्च करने लगते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी ज़िंदगी जानने में लोगों की बहुत दिलचस्पी होती है और उनके ख़िलाफ़ कुछ भी बोलना लिखना ख़तरे से खाली नहीं होता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं, आज के दौर में कहेंगे तो ट्रोल हो जाएंगे, लेकिन पुराने दौर में भी बहुत तगड़ी आलोचना होती थी। ये ख़तरे का काम हमेशा रहा है। लेकिन इस बार इस मामले में माहौल थोड़ा नहीं बहुत बदला हुआ है। छोटे शेयर होल्डर और बड़े शेयर होल्डर मिलकर, यानी छोटे शेयर होल्डर खुद तो उनकी ये इतनी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं होती है कि वो दम लगाएं और कंपनी के मैनेजमेंट के फैसले को पलटवा दें, लेकिन जब म्यूचुअल फंड वाले उनके साथ जुड़ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी जैसा, अगर इनका मैनेजमेंट या इनकी तरफ से उस कंपनी में नज़र रखने वाला जो आदमी जो वोट डालने जाता है वो भी अगर इस पे राज़ी हो जाए कि ये फ़ैसला गलत हो रहा है और वो मैनेजमेंट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वोट देने लगे, तो फिर माहौल कुछ ऐसा हो जाता है जो इस वक्त दिख रहा है। छोटे और बड़े शेयर होल्डर मिलकर कंपनी की एजीएम्स में, सालाना बैठकों में, जो कि इस वक्त वर्चुअल हो रही हैं, या किसी मसले पर कई बार कि सिर्फ एक प्रपोजल आता है और उस पर आपसे ई वोटिंग करवाई जाती है। उस ई वोटिंग में वो जो अंदाज दिख रहा है वो आपको जो गाज़ीपुर में या सिंघू बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे या हैं, और मुजफ्फरनगर या करनाल की महापंचायत में जिस अंदाज में किसान निकल के आए हैं, उससे ख़ास अलग नहीं है ये माहौल। अगर वास्तव फिज़िकल एनुअल जनरल मीटिंग हो रही होती तो बिल्कुल वैसा ही माहौल दिखाई पड़ता। और उसकी वजह से अब ये लग रहा है कि शेयर होल्डर्स अब मैनेजमेंट पर कड़ी नज़र रखते हैं और ख़ासकर कंपनी को चलाने वाले डायरेक्टरों या उनके साथ बोर्ड में बैठने वाले इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों के अपॉइंटमेंट, और उससे भी ज़्यादा उनको जो पैसा मिल रहा है उस पर लगाम कस के रखना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट होते समय भी सवाल उठा रहे हैं और उसके बाद जो उनको पैसा दिया जा रहा है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं।
ये बात शायद आसानी से समझ में नहीं आएगी जब तक कुछ उदाहरण आपको न दिए जाएं। तो आप कुछ उदाहरण सुन लीजिए। सबसे पहले इधर हाल के दौर में इसकी शुरुआत हुई है जब वेदांता ग्रुप, जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है वेदांता लिमिटेड, उसमें सेबी के पूर्व चेयरमैन यूके सिन्हा को एक बोर्ड मेंबर के तौर पे दोबारा, वो पहले से उसके डायरेक्टर थे, उनको री इंडक्ट किया जाना था, यानी उनका रीअपॉइंटमेंट होना था। और इसके खिलाफ कंपनी के छोटे बड़े इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर्स, जिसको कहेंगे हम, इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स ने और छोटे शेयर होल्डर्स ने मिलकर उसके खिलाफ वोट दे दिया। हालांकि इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, यूके सिन्हा का अपॉइंटमेंट फिर भी हो गया, क्योंकि वहाँ जो प्रमोटर हैं उनके पास बहुत बड़ा हिस्सा है। 65% हिस्सेदारी प्रमोटर ग्रुप यानी अनिल अग्रवाल, उनके परिवार और उनकी कंपनियों के पास है। तो अब 65 वर्सेस 35 भी हो जाए, अगर सारे लोगों ने भी उनके खिलाफ वोट दे दिया हो, तब भी वो प्रस्ताव वोटों की ताकत से पास हो जाता है। लेकिन हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। हर कंपनी में ज़रूरी नहीं है कि प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी हो। बहुत सी कंपनियों में प्रमोटर के पास छोटा हिस्सा है, इंस्टीट्यूशंस के पास बड़ा है, विदेशी निवेशकों के पास बड़ा है और रिटेल के पास, ये सब मिला के काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ऐसा हुआ ल्यूपिन में। ल्यूपिन अपने एम्प्लॉयज़ को 60 लाख शेयर यानी ईसॉप देना चाहती थी, लेकिन इस मामले में वहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास 41% की शेयर होल्डिंग थी और उसमें से करीब करीब 80% ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे दिया और वहाँ ये प्रस्ताव गिर गया। यानी ल्यूपिन अपने एम्प्लॉयज़ को जो ईसॉप देना चाह रही थी वो रोकना पड़ा उसे। इसके बाद अगस्त के बीच के दौर में हुआ, बहुत हाई प्रोफाइल एक सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आयशर मोटर्स के। आयशर के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ लाल के रीअपॉइंटमेंट के प्रपोजल को इसी तरह शेयर होल्डर्स ने नामंजूर कर दिया। सिद्धार्थ लाल, इसलिए मैं इनका जिक्र जानबूझ के कर रहा हूं कि सिद्धार्थ लाल इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने आयशर कंपनी को करीब करीब पुनर्जागृत किया है, एक नई जिंदगी दी है। जब उन्होंने एनफील्ड इंडिया को खरीदा, बुलेट मोटरसाइकिल अब आयशर मोटर बनाता है और इस वक्त अगर आप बाज़ार में देखें कोई एक मोटरसाइकिल जो धूम मचाए हुए है पिछले कुछ सालों से, वो रॉयल एनफील्ड है। एक तरह से नया अवतार उसका हुआ है, बाज़ार में छा गई है और उसकी वजह से इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को पिछले वर्षों में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, अंधाधुंध फ़ायदा हुआ है आप कह सकते हैं। इसके बावजूद कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया कि आप सिद्धार्थ लाल को दोबारा मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं। उन्होंने कहा अपॉइंटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ इनको 10% की सैलरी हाइक यानी इनके वेतन में 10% की बढ़ोतरी दी जा रही है, ये हमको मंजूर नहीं है। और मंजूर क्यों नहीं है उसका तर्क भी बहुत अच्छा है। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर जिसने इस कंपनी को इतना 4 चांद लगा दिए उसके कारोबार में, अगर कंपनी उसकी तनख्वाह 10% बढ़ाना चाहती है तो क्या बुराई है। तो बुराई क्या है, वो ये है कि कंपनी के जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, यानी कर्मचारी और अधिकारी मिलाकर, उनकी तनख्वाह जो बढ़ाई गई है उसका जो औसत है, मीडियन इंक्रीज जिसको कहते हैं, वो सिर्फ 1% है। कंपनियां आपको पता ही है इस वक्त कॉस्ट कटिंग में लगी थी, सब अपने यहाँ तनख्वाहें कम बढ़ रही हैं। तो माना गया जब एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह 1% से बढ़ रही है, ऐसे में मैनेजिंग डायरेक्टर की तनख्वाह 10% बढ़ाया जाना जायज़ नहीं है। और आखिर में ये प्रस्ताव गिर गया और इसके बाद कंपनी बोर्ड नया प्रस्ताव लेकर आया उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए। इसी तरह से एक कंपनी है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अमेंडमेंट का एक प्रस्ताव रखा और वहाँ फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से 70% ने उसके खिलाफ वोट दिया और इस तरह से वो जो प्रस्ताव है गिर नहीं पाया। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से ये वोट दिए हैं और ऐसा किस्सा एक जगह नहीं हुआ है, फिर अनेक कंपनियां हैं, पोकर्ना है, वेंकीज़ है, बालाजी अमीन्स है, एसएच केलकर है। इन कंपनियों में तमाम जगह ये हुआ है कि प्रस्ताव मैनेजमेंट के मान लिया गया, लेकिन इसके बावजूद ये आवाज़ उठ रही है, ये कम बड़ी बात नहीं है
और इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई गड़बड़ी करते हुए लोग दिख रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है। अभी अपोलो टायर्स में हुआ है, नीरज कंवर वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका जब रीअपॉइंटमेंट होने की नौबत आई तो उनको 30% का सैलरी कट लेना पड़ा, क्योंकि शेयर होल्डर्स इस बात से नाराज़ थे कि जब कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, ऐसे में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो प्रमोटर भी हैं, वो इतना मोटा पैसा घर ले जा रहे हैं, ठीक नहीं है। तो इस अंदाज में वहाँ ये हुआ है। और अब इसके साथ सिर्फ सीईओज नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा आपको कि यूके सिन्हा के अपॉइंटमेंट पर ऐतराज़ हुआ है, उसी तरह जो IIAS नाम की एक संस्था है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज, इसको प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विस भी कहते हैं, ये इस तरह के इन्वेस्टर एक्टिविज्म को सपोर्ट करती है, उससे गाइडेंस मिल जाती है छोटे इन्वेस्टर को भी, अगर वो देखना चाहें कि हमारी कंपनी में एक प्रस्ताव आया है, इस पर हमें क्या करना चाहिए। और जब वहाँ से एक गाइडेंस आ जाती है तो फिर बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी घबराते हैं ये कहने में कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि वो अपने तर्कों के साथ ये दे रहे हैं। इस तरह के 2-3 समूह हैं जो ये काम कर रहे हैं इस वक्त, और ये मैनेजमेंट्स पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, और कंपनियों के अंदर, बोर्ड्स के अंदर उसी तरह का लोकतंत्र लाने की कोशिश हो रही है, जिस लोकतंत्र में हम लोग सांस लेने के आदी हैं और जिस लोकतंत्र में हम तरह तरह की आवाज़ उठाते हैं। तो अभी जो ताज़ा एक प्रस्ताव आया हुआ है वो है जी एंटरप्राइजेज पर। जी के 2 डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के खिलाफ IIAS ने एडवाइज़ किया है कि आप यहाँ जब वोट डालने जाएं तो इनके खिलाफ वोट दें। बालाजी, एकता कपूर की मशहूर कंपनी, आप जानते हैं तमाम सीरियल्स, सास भी कभी बहू थी और तमाम सीरियल बनाने वाली कंपनी, हमको आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त धंधा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन वहाँ भी शेयर होल्डर्स ने इसी तरह एकता कपूर और उनके दूसरे डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के खिलाफ झंडा उठाया है। तो इस वक्त एक तरह से आप कहें कि शेयर बाज़ार में तेज़ी आ रही है, शेयर बाज़ार में नए लोग जुड़ रहे हैं, तो उसके साथ ही वहाँ ट्रांसपेरेंसी बहुत आ चुकी है इस कारोबार में। पिछले 30-40 सालों में बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है और आने की ज़रूरत है। अभी भी लोगों का कहना है कि छोटे इन्वेस्टर्स के भले के लिए उसको जितनी ताकत उसके पास होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन वो छोटे इन्वेस्टर और उनके साथ यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट है वो छोटे छोटे म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उससे आपको छोटे इन्वेस्टर का ही प्रतिनिधि मानना चाहिए। वो मिलकर मैनेजमेंट पे दबाव बना रहे हैं, यही अपने आप में एक खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है। तो आज मुझे यहीं इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।